आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 12। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। प्रसंग है विदुर जी का नीति युक्त उपदेश तथा धर्म की महत्ता का प्रतिपादन। पिछले प्रसंग में महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र जी को बताया कि मनुष्य को चाहिए कि वो सर्प, अग्नि, सिंह तथा अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर कभी भूल कर ना करें, क्योंकि ये सभी अत्यंत तेजस्वी होते हैं। महाभारत की कथा को सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से बोले, बुद्धिमान मनुष्य का अपकार करके इस विश्वास पर निश्चिंत ना रहें कि मैं बहुत दूर हूँ। बुद्धिमान की बुद्धि रूपी भुजाएं बड़ी लंबी होती हैं। सताया जाने पर वो उन्हीं बाहों से बदला ले लेता है। जो अविश्वास का पात्र है उसका विश्वास तो करे ही नहीं, अपितु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास ना करें। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो मूल का भी उच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वो ईर्षा शून्य स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मधुर वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके बस में कभी ना हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, मान और सत्कार के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा हैं। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जो मोहवश बुरे अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है वो उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। राजा को चाहिए कि वो अपने राजा नाम से तथा राज उचित छत्र के धारण से ही संतुष्ट रहे। सेवकों को पर्याप्त धन दे, सब अकेला ही ना हड़प ले। बस में आए हुए वध के योग्य शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि स्वयं निर्बल हो तो नम्र होकर उसके पास समय व्यतीत करना चाहिए और बल प्राप्त होने पर उसे मार ही डालना चाहिए। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला तथा क्रोधी है, उस पर शीघ्र ही संकट आ जाते हैं। ठगी ना करना, दान देना, प्रतिज्ञा का उल्लंघन ना करना और उत्तम प्रकार किया हुआ वार्तालाप, ये संपूर्ण भूतों अर्थात प्राणियों को अपना बना लेते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय दमन, पवित्रता, दया, कोमल वाणी तथा मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। हे राजन, जो अपने आश्रितों में ठीक ठीक धन का बंटवारा नहीं करता, जो दुष्ट स्वभाव वाला, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय जनों को कुपित करता है, वो सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात्रि में सुख से नहीं सो सकता। हे राजन, जिस देश का शासन स्त्री, जुआरी तथा बालक के हाथ में होता है, वहाँ लोग नदी में पत्थर की नौका पर बैठने वालों की भांति विवश होकर विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। केवल जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, नर्तक जिसका गुणगान करते हैं तथा वेश्याएं जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वो मनुष्य जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, कोई मधुर वचन बोलने के कारण प्रिय होता है, कोई मंत्र तथा औषधि के बल से प्रिय होता है, परंतु जो वास्तव में प्रिय हैं वो तो सदा प्रिय ही हैं।
जिससे द्वेष हो जाता है वो ना साधु अर्थात सज्जन, ना विद्वान और ना बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रिय व्यक्ति अर्थात मित्र आदि के तो सभी कर्म शुभ और शत्रु के सभी कर्म पापमय प्रतीत होने लगते हैं। दूसरों में फूट डालने का ही जिनका स्वभाव है, जो कामी निर्लज्ज सठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वह साथ रखने के सर्वथा अयोग्य और निंदित माने गए हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।